भाइयों जय श्री राम। एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अभी 1 बज के 20 मिनट करीब हो चुके हैं और दिल्ली चुनाव का रिजल्ट तय होना माना जा रहा है। 48 सीट पे आगे चल रही है बीजेपी और 22 सीट पे आप चल रही है। अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया हार चुके हैं, सत्येंद्र जैन भी अभी पीछे हैं और आतिशी तो जीत चुकी है उनकी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रॉबैक एक क्षेत्रीय पार्टी का हारना और एक नेशनल पार्टी का जीतना, ये एक स्टेबिलिटी दिखाता है चुनाव में और पूरे देश में स्टेबिलिटी दिखाता है। और आपने देखा होगा चुनाव को लेके थोड़ा सा ये माइंडसेट बन चुका है हमारे भारत में। अगर बीजेपी जीतेगी तो शेयर मार्केट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ मोदी जी के जो मेक इन इंडिया है या नेशनल फर्स्ट को आगे प्रमोट कर रहे हैं, उसको लेके यूथ बहुत ज्यादा मोदी जी के साथ है। और उसके साथ क्या होता है, जब चुनाव जीतती है बीजेपी तो सलामी दी जाती है। 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा, जिस 12 साढ़े 12 बजे तक जैसे जैसे बीजेपी की सीटें कम हुई थी, तब एकदम सुपड़ा साफ हो गया था। शेयर मार्केट 20-22% उस दिन करेक्शन था, फिर उसके बाद धीरे 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 संभल गया था। उसके बाद अच्छा खासा जुलाई अगस्त तक चलता रहा। फिर उसके बाद सितंबर में तो हमारे जो रिजल्ट खराब आने शुरू हुए, फिर धीरे धीरे सारी खबरें खराब होने लगी। ट्रंप के जीतने के बाद डॉलर मजबूत होने लग गया, तो एफआईआई भागने लग गया, कई चीजें होगी। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में इलेक्शन जीते थे तो 3 दिन लगातार गिरती हुई स्टॉक मार्केट में 3 दिन सलामी दी थी, बीजेपी जीती। और उसके बाद आज जैसे जीते हैं, आज आज की जीत तो छोटी जीत नहीं है, पूरे बीजेपी की पहली बार कोई गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, 45-46 साल बाद बनी है। और कुछ सीटें तो ऐसे जो आजादी के अभी तक कभी जीते नहीं थे। चलो ये रही राजनीतिक बात भी हो गई, बट हाँ बीजेपी जीतती है तो नेशनल पार्टी जीतती है तो शेयर मार्केट या इन्वेस्टर को भरोसा बढ़ता है स्टेबल गवर्नमेंट का। अब आते हैं दूसरी खबर पे। पहले तो ये बता दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। जो मैं आपको खबर बता रहा हूं मंडे को क्या क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। परचेज बाय और सेल की कॉल नहीं देते हैं, वो आप अपने एडवाइजर से बात कीजिए। अब बात करते हैं न्यू में डीमेट अकाउंट की, जो बहुत बड़ी खबर है। न्यू डीमेट अकाउंट 14 महीनों के सबसे लो पे है। नवंबर 2023 में सबसे लो था, 3,32 से 33 लाख अकाउंट खुले थे डीमेट के, जिसमें शेयर सेल और शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। इस बार रह गए हैं नियर अबाउट आपके 2.83, यानी नियर अबाउट 28,30,000 के करीब। तो 14 महीनों से सबसे कम है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी यही चाहती है भी जो इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट खोले, बट वो लॉन्ग टाइम के लिए खोले, इन्वेस्टर बन के आए, ना कि ट्रेडर बन के। तो हो क्या रहा है मार्केट में, आता है वो इन्वेस्टर बन के, जब उसको थोड़ा सा ग्रीन कलर में दिखता है तो वो बाहर निकलता है। या फिर क्या होता है, जब लाल दिखता है उसको, इन्वेस्टर बन के आता है तो लाल दिखता है, उसको लगता है मेरा 100 रुपया कम हो गया, अब 70 रह गया, भाई मैं नहीं कर सकता उसको। बिकॉज ऑफ क्या है, पुराने समय में क्या पुरानी जिसको आदत पड़ी होती है उसको ये होता है मेरा पैसा बढ़ेगा बढ़ेगा, चाहे वो 6% साल में 6% एफडी या पीपीएफ या आपका अदर्स जो देते हैं, बैंक के डिपॉजिट की चलती है, वो 6% 7% देते हैं, बट उसको ये पता है ये बढ़ेगा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बट इसमें कम ज्यादा होता है, रिस्क होता है, इसलिए वो जब रेड होता है तब भी निकल जाता है, जब हरा होता है बन गए तो निकलो। तो ये बहुत बड़ा, इसलिए खाते कम हो गए हैं खुलने। बट मैं कहता हूं जितने भी खाते खुले, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपनी वेल्थ बनाए। अब दूसरी खबर की ओर आते हैं। ये आपने देख ली LIC, भैया LIC का जो LIC ने कमाल कर दिया भैया, 11,056 करोड़ का वाई ऑन वाई प्रॉफिट इंक्रीज किया है। उसके बाद क्या है, 20% 21% अपना एक्सपेंडिचर कम किया वाई ऑन वाई, यानी अगर देखा जाए तो 25,000 करोड़ का LIC ने प्रॉफिट ले लिया। 20-21 हजार प्रॉफिट एक्सपेंडिचर कम किया और 11,000 प्रॉफिट बढ़ गया, तो 21,000 हो गया, ये भी प्रॉफिट में ही गिना जाएगा एक तरह का। उसके बाद आते हैं दूसरी खबर। LIC की जो नया बिजनेस शुरू किया है, प्रीमियम स्टूड, 1926 करोड़ का माइनस में गया है। जो नया बिजनेस शुरू किया है उन्हें 27% उसमें वाई ऑन वन डाउन आया है। अब अगली खबर आते हैं। हाँ ये भी LIC पे इंपैक्ट डालेगा, बट हाँ प्रॉफिट ज्यादा है तो 25,000 करोड़ के करीब है, और जो लॉस है वो 1926 करोड़ की, सॉरी 26 करोड़ के करीब है। अब L&T फाइनेंस गोल्ड, अब L&T फाइनेंस गोल्ड लोन में आ चुकी है। पॉल मर्चेंट उस कंपनी खरीद चुकी है जिसके 537 करोड़ की, जिसकी सारी प्रक्रिया क्वार्टर 2
एक्सपेक्टेड टू सेकंड क्वार्टर ऑफ 25-26 में हो जाएगी। अब वो गोल्ड लोन में आएगी। पॉल मर्चेंट के बाद अच्छा खासा गोल्ड लोन का बेस है, जिससे क्या आते ही उसको इनकम शुरू हो जाएगी। 537 करोड़ की है पॉल मर्चेंट फाइनेंशियल लिमिटेड, लोन सेगमेंट में अच्छा खासा काम करती है। उसके बाद अगली खबर एक और आती है, जिंदल ग्रुप। हाँ भाई, जिंदल ग्रुप ने एक 2047 तक 2047 साल, यानी मैं आज से 22-23 साल की बात कर रहा हूँ। बट हाँ, इम्पैक्ट एक बार खबर का इम्पैक्ट जरूर आएगा, क्योंकि कल रात को खबर आई है तो इम्पैक्ट जरूर आता है। चाहे उसको बाद में वो प्रॉफिट हो तो निकल जाते हैं बंदे, लेके प्रॉफिट क्या है, 18 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर जनरेट करेगी। भारत सरकार का लक्ष्य है 2047 100 गीगावाट पावर जनरेट करने का, उसमें 18 गीगावाट जिंदल ग्रुप खुद ओवन सप्लाई करेगा, बनाएगा। उसके बाद अगली खबर आते हैं, M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रॉफिट 20% बढ़ गया, और रेवेन्यू आप देखो, प्रॉफिट अकेला प्रॉफिट नहीं बढ़ा, और अच्छी खासी 41,470 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट भी किया है, और बहुत मोटा। ये आप मारुति ऑटो में देख लिए, मारुति अपने हाई टाइम पे पहुंचने वाला शेयर है। अभी इस टाइम जो चल रहा है धड़ाधड़ बढ़ ही जा रहा है, कहीं भी मंदा नहीं है भाई। मंदा क्या है, कुछ कंपनियों में मंदा है तो वो दिखता भी है, बट जहां पे मंदा नहीं है वो ऑटो में तो दिख नहीं रहा भैया। गवर्नमेंट चाहती थी कि मंदा हो, उसके बाद हम उसको कवर करें। महंगाई दर ठीक हो गई है, 12 लाख गवर्नमेंट ने दे दिया है। और अभी देखते हैं अगली खबर, इन्फोसिस। हाँ, इन्फोसिस पे भी एक खबर आ गई। इतने अच्छा रिजल्ट देने के बाद इन्फोसिस 350 मैसूर कैंपस में जो हायर किए थे, उसमें 350 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर रही है। पर एम्प्लॉय अपसेट हो गए, 1000 मतलब 1000 एम्प्लॉय अभी ही स्टार्टिंग में ही उन्होंने अपने ऑनबोर्ड किए थे। बट अभी क्या है, जो फ्रेशर और कैंपस प्लेसमेंट को लेके थोड़ी सी चिंतित है, बिकॉज ऑफ क्या है, उनके नोट्स में जब उनको कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब एम्प्लॉय को हायर करते हैं स्टार्टिंग में, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है आइदर हम और आइदर आप, यू कैन गो। और तो अभी 350 एम्प्लॉय को, एक बहुत बड़ी खबर है इन्फोसिस, ये एक नेगेटिव न्यूज है इन्फोसिस के लिए। और अभी अगली खबर आती है, इन्फीबीम को लेके खबर, अच्छा खासा अपडेट आ रहा है। इन्फीबीम ने, आपको बता दूं मैं, इन्फीबीम शेयर एआई ऑर्डर विन द हॉस्पिटल्स एंड गैस के 5% शेयर बढ़ा था, क्योंकि उन्होंने गैस और हॉस्पिटल के ऑर्डर्स विन किया था एआई को लेके। फिर उसके बाद दूसरी खबर बता देता हूं मैं आपको, एक्सिस बैंक के साथ। एक्सिस बैंक अभी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू रोल आउट अनफाइल्ड, मैं आपको पूरी खबर पढ़ाता हूं, पेमेंट्स इंफ्लुएंस पेमेंट वाया रेडिफ पे ब्रांड। रेडिफ पे के साथ जो एक्सिस बैंक का टाई अप हुआ था Q2 में लास्ट ईयर, रेडिफ मेल इन्होंने परचेज की थी, उसके साथ अब एक्सिस बैंक को उन्होंने सीधा बोल दिया, नेशनल पेमेंट बैंक ने क्लियर कर दिया है रोल आउट के लिए। अब एक्सिस बैंक के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन रेडिफ ब्रांड के थ्रू, इन्फीबीम के थ्रू होंगे। यानी एक बहुत बड़ा बैंक का बेस है, जो जिसके थ्रू इन्फीबीम को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये कंपनी लगातार प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दे रही है। बट इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस कंपनी में, बिकॉज ऑफ इस कंपनी का प्रमोटर शेयर, कंपनी का ओवन का प्रमोटर शेयर इस बार भी 0.08 कम हुआ है। तो ये एक चिंता का विषय कंपनी के लिए। बाकी कंपनी और शेयर 42 रुपए हाई से 22-23 रुपए भी चल रहा है, तो वो भी बहुत लो है कहीं ना कहीं। और रिटेल बेस बहुत बड़ा है, 65-66% रिटेलर के पास इसका शेयर है। तो इन्फीबीम अच्छा कर रहा है, एआई में अच्छा कर रहा है, मार्केट टेक में आ गया, फिनटेक में आ गया, तो अच्छा बिजनेस कर रहा है, बट शेयर गिर रहा है। तो और प्रमोटर भी अपना शेयर बेच रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। बाकी आपको कैसी लगी आज की मेरी वीडियो, ये बताना। थोड़ी बहुत बोलने में या कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो फ्लो में आ जाते हैं, तो प्लीज, मैं बहुत ज्यादा एडिट नहीं करता हूँ, सीधा जो सिंपल है वही बयान करता हूँ, जो अच्छा लगता है मुझे बोलना, और जो न्यूज अच्छी लगती है। अच्छी लगे वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना भाई, लाइक कर देना, और कमेंट करना क्या अच्छा कर सकता हूं इसमें मैं। और धन्यवाद, जय श्री राम भाई।